हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ जंक्शन। हमारे हेल्थ जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक नई जानकारी के साथ हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको 30 दिन में थायराइड के कारण बढ़ रहे वजन को 10 किलो तक कैसे कम करना है, उसके साथ हाइपोथायराइड को भी जड़ से खत्म करने के कुछ असरदार उपाय बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और साथ ही बेल के आइकॉन को भी दबाकर उसे भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के हेल्थ विषयक वीडियो हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं। उसे देखकर अपने सेहत का ख्याल रख सके और घर पर इलाज कर सके। जब हमारे शरीर के थायराइड ग्रंथि की कार्य क्षमता कम हो जाती है तो शरीर में हाइपोथायराइड बीमारी का होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे शरीर का वजन तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आपको घरेलू नुस्खे के साथ साथ अपने खान पान पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ऐसी चीज़ें होती है जिनसे खाने से हमारे थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ने के साथ साथ वजन और मोटापा जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि थायराइड होने पर किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, और उसके साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन करने से आपका थायराइड पूरी तरह से खत्म भी कर पाएंगे और थायराइड की बीमारी के कारण बढ़ गया मोटापा भी कम हो जाएगा। पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें थायराइड की बीमारी में बिल्कुल इनका सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि सोयाबीन का तेल या सोयाबीन से बने दूध और पनीर का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। सोयाबीन से बनी चीज़ें खाने से थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर कोई भी इंसान अपने खाने में सोयाबीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करता है तो उसे भी थायराइड की प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है। इसलिए जिन लोगों को हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है उन्हें सोयाबीन से बनी चीज़ों का पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। अगर आप चाइनीज़ फूड खाते हैं तो चाइनीज़ फूड को भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अवॉइड करें, क्योंकि चाइनीज़ फूड में सबसे ज़्यादा सोया सॉस का उपयोग किया जाता है, जिससे आपकी थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, साथ ही वजन भी बढ़ सकता है। अगर आप बेकरी प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं तो उसका भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थ सफ़ेद आटा, जिसे हम मैदा भी कहते हैं, उससे बने होते हैं, जो हमारे शरीर में पचने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है या जल्दी से यह चीज़ें पचती नहीं है, जिसके कारण हमारे शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है और थायराइड के मरीजों के लिए यह बहुत ही हानिकारक साबित होता है। इसलिए बेकरी प्रोडक्ट से बनी हुई कोई भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। हाइपरथायराइड की बीमारी में अगर आप कुछ घरेलू नुस्खों का उपयोग करते हैं या कोई भी दवा का सेवन करते हैं तो ऐसे हालत में सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ों का सेवन करते हैं तो उसका असर दवाइयों पर पड़ता है, जिसके कारण दवाइयों का असर कम हो जाता है और आपकी बीमारी का इलाज अच्छी तरह से नहीं हो पाता और मोटापा घटने के बजाय बढ़ने लगता है। थायराइड वाले रोगी को चीनी का इस्तेमाल करना बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि चीनी में 0% न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। थायराइड की बीमारी में शरीर का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिसके कारण शरीर का वजन तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए इस रोग में चीनी या चीनी से बनी कोई भी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। हाइपोथायराइड बीमारी वाले लोगों को जंक फूड का पूरी तरह से सेवन करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में पोषक तत्वों की कमी होने के साथ साथ हमारे शरीर में फैट ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिसके कारण मोटापा तेजी से बढ़ता है। ऐसी स्थिति में आपको जंक फूड अवॉइड करना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आप चाय या कॉफ़ी का भी सेवन करते हैं तो उसे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी का सेवन करने से आप जो दवा लेते हैं उसका असर कम हो जाता है, साथ ही शरीर का मोटापा बढ़ने लगता है। अभी बात करते हैं हाइपोथायराइड की बीमारी में ऐसी चीज़ों का खाने से आपकी थायराइड की बीमारी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका वजन भी तेज़ी से कम होने लगेगा। हाइपोथायराइड बीमारी वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आहार में सलाद का उपयोग करना चाहिए। सलाद में आप प्याज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे आपका खून जल्दी से साफ हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका वजन तेज़ी से घटने लगेगा। उसके साथ ही उबला खाना भी अपने आहार में शामिल करें और मुख्य खाने में समतोल और पौष्टिक खाना शामिल करना जरूरी है। गाजर में ज़्यादा मात्रा में जिंक और विटामिन पाया जाता है, जो थायराइड के मरीज के लिए फायदेमंद होता है, और गाजर के सेवन से वजन जल्दी घटने शुरू हो जाता है। इसके साथ ही आप जितना हो सके अंकुरित आहार का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। अंकुरित खाना खाने के लिए आप उसे बॉईल करके खा सकते हैं। दोपहर के भोजन में आप ज़्यादा से ज़्यादा फलीदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। फलीदार सब्जियों में जिंक और आयरन की मात्रा भरपूर पाई जाती है और इसमें प्रोटीन के साथ साथ सेलेनियम भी बहुत मात्रा में पाया जाता है,
जो थायराइड के लिए बहुत ही पोषक तत्व माना जाता है। इसके साथ साथ भोजन में दालों का भी प्रयोग कर सकते हैं और दोपहर के खाने में 1 कटोरी दही का सेवन करते हैं तो शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने से वजन तेजी से घटने लगता है। हाइपोथायराइड रोग में फलों का आहार में शामिल करना बहुत जरूरी होता है। खरबूज और अनार यह दोनों फलों का अगर आप आहार में शामिल करते हैं तो आपका वजन तेजी से घटने लगेगा। अगर इन फलों का जूस का सेवन करते हैं तो भी आपको इसका दुगना फायदा मिल सकता है, लेकिन जूस बनाते समय शुगर या दूध का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हाइपोथायराइड होने के कारण हमारे शरीर का वजन तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे में शरीर को हर समय डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपको अदरक, व्हीट ग्रास जूस और ग्रीन टी का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद रहता है। अगर आप यह चीज़ों का अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपके हाइपोथायराइड की बीमारी को जल्दी से खत्म करने के साथ साथ अपने मोटापे को भी तेजी से खत्म कर सकते हैं। अच्छा आहार लेने के साथ साथ आपको नियमित रूप से व्यायाम करना भी जरूरी होता है। इसलिए सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 मिनट रोज व्यायाम करें। आप चाहे तो स्विमिंग कर सकते हैं या फिर जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं। इस तरह की कसरत के अलावा आप अगर वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी करते हैं तो इससे आपका दिल तो स्वस्थ रहेगा बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ेगा और इसका सकारात्मक असर थायराइड पर भी पड़ता है। एक्सरसाइज करने से शरीर सेहतमंद रहता है और वजन कम होने के साथ साथ आपकी हाइपोथायराइड की बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज के एपिसोड में आपको यही जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पर जरूर शेयर करें ताकि इस जानकारी का फायदा उनको भी मिल सके। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के बीच में जो हमारा लोगो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह के टॉपिक में, तब तक के लिए खुश रहे। बाय बाय, टेक केयर।